हेलो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जो दिया गया है। निम्न को समझाइए। पहला है कंपन तल और दूसरा है ध्रुवण तल। देखिए लिखा तो आपके सामने है, लेकिन आपको समझना उतना ही आवश्यक है। तो ये ध्रुवित प्रकाश से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे इसका नीचे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सरल है। मान लेते हैं कि कोई ध्रुवित प्रकाश से या अध्रुवित प्रकाश से ध्रुवित प्रकाश हमें प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त होता है आपको मालूम है। टूरमैलिन क्रिस्टल लगा देते हैं, तो यहाँ पे या पोलेराइड लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमें जो प्रकाश मिल रहा है, ये वाला, ये निश्चित दिशा में जो कंपन हो रहे हैं, इसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। आपको ये चित्र भी एग्ज़ाम में बना देना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ये देखिए, ये ध्रुवित प्रकाश है। आप यहाँ पे सबसे पहले सेंटर में पॉइंट बना देंगे, ये देखिए, और यहाँ पे तीर के आप चिन्ह बना सकते हैं। ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है, तो ये देखिए, ये हमने बना दिए। यहाँ पे भी आपको बना देना, ठीक है। अब यहाँ पे ये कौन सा प्रकाश है बताइए, तो आंसर है ध्रुवित प्रकाश। अब ध्रुवित प्रकाश और ये वाली जो लाइन है मैं खींच रहा हूँ, जो ये देखिए, ये वाली जो लाइन है ये प्रकाश के चलने की दिशा है, ठीक है। ये क्या है, प्रकाश के चलने की दिशा। मैं इस तरीके से बना देता हूँ, और ये हो रहा है कंपन। तो हम इसका एक तल बना सकते हैं जिसमें प्रकाश के चलने की दिशा शामिल हो और साथ में विद्युत क्षेत्र के कंपन भी शामिल हो। तो इसलिए हम यहाँ पे एक तल बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने तल बना दिया। तो इसमें बताइए क्या क्या शामिल है, क्या आप बता सकते हैं। इसमें शामिल है प्रकाश के चलने की दिशा। इस तल में क्या क्या शामिल है, प्रकाश के चलने की दिशा, और बताइए क्या शामिल है, विद्युत क्षेत्र के कंपन। विद्युत क्षेत्र के कंपन और प्रकाश के चलने की दिशा, और ये बन गया एक तल। आप चाहें तो इसे हल्का डार्क भी कर सकते हैं पेंसिल की माध्यम से। तो यही कहलाता है कंपन तल। कंपन तल। तो कंपन तल की परिभाषा आपको याद हो गई होगी अब, कि ऐसा तल जिसमें ध्रुवित प्रकाश का ऐसा तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन और तरंग की दिशा शामिल हो, तो उसे क्या कहते हैं, कंपन तल। अब इसके बाद यदि हम इसी तल का 90 डिग्री पर कोई दूसरा तल बना दें, मान लीजिए ये है कंपन तल, अब 90 डिग्री पर इसके इस तरीके से तल बना दें। मान लीजिए कि ये कंपन तल है इस तरीके से, और ये बना दिया हमने इसके 90 अंश के कोण पर, ये वाला, इसे कहेंगे ध्रुवण तल, ठीक है। तो बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे आपको भी देखिए यहाँ पे आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले इस पॉइंट को टारगेट करना है आपको, और यहाँ पे आपको ऐसे एक लाइन खींचनी है डैश डैश करके, ठीक है। और यहाँ पे सीधी लाइन बिल्कुल इसी एंगल के साथ यहाँ पे भी बना देना है। यहाँ पे सीधी लाइन और यहाँ पे भी सीधी लाइन, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें आँखों से दिखेगी ना, इसलिए। अब इन दोनों को मिला देना है। ये देखिए, और यहाँ पे इन दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पे ठोस रेखा खींचेंगे और इसके बाद यहाँ पे डैश डैश, क्योंकि ये इस तल के हिसाब से ये नहीं दिखेगी, उस तरफ होगी। ये देखिए, तो ये कहलाता है ध्रुवण तल। ध्रुवण तल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपन तल और ध्रुवण तल। अब देखिए, वह तल जो कंपन तल के लंबवत होता है, कंपन तल ये है ना, उसके लंबवत जो है, और प्रकाश गमन की दिशा से होकर जाता है। प्रकाश गमन की दिशा से ही होकर गया है, इसका मध्य बिंदु है। ये देखिए आप, ये जो तल बना हुआ है इसका जो मध्य बिंदु है, यहीं से प्रकाश गमन की दिशा से दोनों जाएंगे, तो ध्रुवण तल कहलाता है। तो कंपन तल बताइए क्या है। कंपन तल जो है ध्रुवित प्रकाश के जिस तल में, ये ध्रुवित प्रकाश है ना, कि जिस तल में विद्युत क्षेत्र के कंपन और यहाँ पे तरंग की या प्रकाश के चलने की दिशा शामिल हो,
और इसमें क्या है, जो कंपन तल के लंबवत हो, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कंपन तल से 90 अंश का कोण बनाते हुए जो तल प्राप्त होता है उसे कहते हैं ध्रुवण तल। और इसमें प्रकाश की दिशा शामिल होती है, यानी कि यह तल प्रकाश की दिशा से होकर जाता है। तो आप दोनों को याद कर लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जल्दी जल्दी याद करिए इनको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।